उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में पॉलिटी के यानी इंडियन पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की स्पेशल क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। चलिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। भारत में संविधान को कब अपनाया गया? फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है भारत में संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा है, आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए, संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया था? फटाफट आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। संपूर्ण संविधान को लागू कब किया गया था? चलिएगा, 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। आइएगा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग आंसर करें। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान का जो पिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। विकल्प आपका चौथा राइट हो जाएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395, 355, 420, 470। सभी बच्चे जवाब करें यहाँ पर भाई। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से जो है बीएड करने जा रहे हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? याद रखेंगे 395। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? 12, 8, 6, 10। फटाफट आप लोग यहाँ पर जवाब करें इस प्रश्न का। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आइए, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग यहाँ पर जवाब करें। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें जो है कितने भाग थे? याद रखिएगा 22 भाग। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा राइट हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25, 20, 21, 22। याद रखिएगा दोस्तों 25 भाग हैं वर्तमान समय में। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? चलिएगा, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? याद रखिएगा 12 अनुसूचियां। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, विकल्प आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब हुआ था? पूछा गया प्रश्न है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? ठीक है, चलिएगा, संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आइएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, आइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब करेंगे।
11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, आइए, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा? सभी बच्चे जवाब करें, संविधान निर्माण में जो है कितने दिन का समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया? चलिएगा, सभी लोग यहाँ पर जवाब करें। 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब करिएगा। यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा। संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक यहाँ पर पूछा गया है भाई। चलिएगा, अंतिम बैठक जो है संविधान सभा की कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक, और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? चलिएगा, संविधान सभा का गठन जो है किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? याद रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, 22 जुलाई 1947 को। आइएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? फटाफट आंसर करें आप लोग। 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? चलिए भाई, फटाफट आंसर करिएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को, ठीक, 24 जनवरी 1950 को अपनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान जो है किस देश का है? भारत, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिएगा, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता जोड़े गए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसका जवाब करिएगा आप लोग। पूछा गया प्रश्न है कई बार। चलिए भाई, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा राइट होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? मिनी संविधान के रूप में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? HC मुखर्जी को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा राइट होगा। HC मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए वाले करेक्ट हो जाएंगे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया? भारत में जो है आम चुनाव कब आयोजित किया गया?
1952 में, ठीक। ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? चलिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से भाई संविधान सभा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा। भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। आइएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट जवाब करें, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे भाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? चलिएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया? चलिएगा, भारतीय संविधान का मसौदा जो है 26 नवंबर 1949 को, ठीक। ये आपका ऑप्शन बी चला जाएगा राइट आंसर। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर जवाब करिएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ही चला जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? चलिएगा, जवाब करिएगा। भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो थे, याद रखेंगे, BN राव, ठीक। ये आपका ऑप्शन तीसरा राइट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, याद रखेंगे, ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट आंसर 4, ठीक है। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? राज्यपाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? ट्रिपल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान दिवस भाई बताइएगा आप लोग। 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है भारतीय संविधान से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया, जहाँ से हर साल उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी स्पेशल वीडियोज़ आ रही हैं आप लोग ज़रूर कवर करें। यहाँ से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।